कोरोना से ज़्यादा रास्ते में मरते लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जाने पर अनजाने में। आज हम बातें करेंगे मज़दूरों के बारे में। वो मज़दूर जो मजबूर होकर के किसी और राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, पर उस फैक्ट्री या कारखानों के मालिक भूल जाते हैं कि इन्हीं की वजह से उनकी तरक्की होती है, वो पैसे कमा पाते हैं जिससे उनका नाम होता है, और उनके इस नाम में इन अनगिनत मज़दूरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज के इस महामारी में इन्हें उन रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये मजबूर हो गए अपने घर तक पैदल चल कर जाने के लिए। आप खुद देख लीजिए इनके रास्तों की तकलीफ़ और बेदीन अवस्था। आप इस बच्चे की तकलीफ़ को देखिए, ये रास्तों में कैसे चल रही है। रास्ते जल रहे हैं धूप से, इतनी कि जैसे आग के गोले हों, पर फिर भी ये आगे बढ़ रही है बिना किसी शिकायत के, और एक पेड़ की छोटे से छाँव में आकर स्थिर हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है। इससे ये पता चलता है कि इसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये किस अवस्था से गुज़र रही है, ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये स्थिति इंसान तभी समझ सकता है जब उस पर खुद बीतेगी। सिर्फ आप सोचिए कि इस बच्चे की जगह अगर आपकी बहन या आपकी बेटी होती तो आप पे क्या बीतती। ये लोग इतने मजबूर हैं कि उसे गोद में नहीं ले सकते, क्योंकि इनके सर पे सामान, हाथों में सामान, कंधों पे सामान ही है। छोटे से छोटे बच्चे तक पैदल चल रहे हैं। इतनी सी उम्र इन लोगों की खेलने कूदने की है, लेकिन ये पैदल अपने घर तक जा रहे हैं। पता नहीं कितनी दूर तक इन लोगों को और जाना पड़ेगा और कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। लोगों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ये वही मज़दूर हैं जो फैक्ट्री के मालिकों को करोड़ों के मालिक बना दिए। ये वही मज़दूर हैं जिन्होंने कितनों को लाखों की गाड़ियाँ दिला दी। ये वही मज़दूर हैं जो एक फैक्ट्री में कितने मैनेजर, कितने एमडी बना दिए। लेकिन इन मज़दूरों की कोई गिनती नहीं होती, इन्हें कोई पूछता तक नहीं है, और इनकी कोई कदर तब भी नहीं करता था और अब भी नहीं कर रहा है। इन्होंने अपने कई मालिकों को अमीर बना दिया, एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, लेकिन जब मालिकों की बारी आई तो मालिक इन्हें रख नहीं पाए, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। और इनकी ऐसी स्थिति आ गई कि ये पैदल अपने घर तक जाने के लिए चल पड़े, और इनके पास कोई चारा ही नहीं था, इन्हें जाना ही था, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं थे और रहने के लिए घर नहीं था। लोग इतनी मुसीबत झेल के आए हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। ट्रक में लद करके, कोई साइकिल से, और अधिकतर लोग पैदल चल के आ रहे हैं। और कुछ लोग तो बैलगाड़ी से भी आए, जिसमें से एक बैल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो एक आदमी और उसकी औरत बारी बारी कर कर दूसरे बैल की जगह भरपाई कर रहे थे। और जो लोग ट्रक पे लद के आ रहे हैं, उनके पास ट्रक वालों को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके घर वाले अपने घर की ज़मीनें या कीमती चीज़ों को बेचकर या गिरवी रख करके उन तक पैसे पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद वो लोग ट्रक पर आ सकें। क्या हम लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि लोग रास्तों में ही दम तोड़ देंगे? आप इन वीडियो से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की कैसी भयानक परिस्थिति है। जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, उससे कहीं ज़्यादा लोग रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। ये चीज़ें हम तक पहुँच रही है तो क्या सरकार तक नहीं पहुँच रही होगी? एक माँ और उसके बच्चे की ऐसी बेदीन अवस्था इन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, क्या इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग खुद को कितना लाचार महसूस कर रहे होंगे, क्या इसके बारे में हम सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रास्तों में जाते इनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। रास्ते में जब कोई दम तोड़ दे रहा है तो उसे लेने के लिए एम्बुलेंस आ जा रही है, लेकिन उसे घर तक पहुंचाने के लिए उसकी राज्य सरकारें गाड़ियां नहीं भेज रही हैं। क्या ये राज्य सरकार का जिम्मा नहीं है कि इन श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाया जाए? क्या इन श्रमिकों से उस राज्य का फ़ायदा नहीं हुआ होगा? सिर्फ उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों को छोड़ दें तो किसी ने भी अपने प्रवासी मजदूरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया। इसके बारे में आप विचार करिए और आप सोचिए, और मेरी बातें सही है गलत, इसका फैसला भी आप करिए। अगर आपको इन पे ज़रा भी तरस आया हो तो इनकी तकलीफ़ को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले समय में इनके साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।